हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग काम समय वाले चैप्टर के अंतर्गत मजदूरी पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग होगा। तो यहां से देखिए विद्यार्थी, ए के एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। तो इनका रेशियो देख लेते हैं। ए और बी के एक दिन के काम का रेशियो, तो ये 1/15 रेशियो 1/10 इस टाइप से हो जाएगा। इनका एलसीएम आ रहा है 30, तो 30 से दोनों में प्रोडक्ट कर देते हैं। 30 से करेंगे तो 30/15 कितना आएगा? 15 दूनी 30, 2 अनुपाते 30/10 3 आएगा। तो अनुपाती योग कितना आएगा? अनुपाती योग 2 धन 3 कितना आएगा? 5 बस। और टोटल धनराशि जो ठेका लिया है 30,000 रुपए का, तो ए का भाग होगा। ए का रेशियो बटे मतलब ए का भाग, ए का भाग बराबर हो जाएगा 2 बटे अनुपाती योग 5 गुणे टोटल धन 30,000 रुपया, इतना हुआ। तो 5 6 30, 6,000 रुपया यह है। तो 6 दूनी 12,000 रुपया। यस, तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। जो पैसा बच जाएगा वो बी का भाग होगा। अगर निकालना चाहते हैं बी का भाग, यहां से बी का भाग बराबर हो जाएगा 3/5। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में। पूरे टोटल धनराशि तो है 30,000 रुपया। तो 5 6 30, 6,000 यहां आया, तो 6 त्रिक 18,000 हो जाएगा बी का भाग। ये पूछा नहीं है, ध्यान दें। या 30,000 में से 12,000 घटाएंगे तब भी 18,000 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखा जाए विद्यार्थी। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करती हैं और उनको कुल 150 रुपए मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? तो ठीक इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है विद्यार्थी। सुमन के एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है, तो सुमति के एक दिन का काम हो जाएगा 1/2। तो काम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सुमन और सुमति के एक दिन के काम का रेशियो, तो ये हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/2। इनका एलसीएम 6 है, तो 6 से क्या कर देते हैं? दोनों में प्रोडक्ट कर दें। तो 6 से प्रोडक्ट करेंगे तो 6/3 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 6/2 3 आ जाएगा। यस, अनुपाती योग आपका आएगा 2 + 3 = 5। तो पहला सुमन है, सुमन का भाग हो जाएगा तो 2 बटे अनुपाती योग 5 गुणे टोटल धनराशि और 5 तिहाई 15, 30 दूनी 60। तो 60 है। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सुमति का अगर भाग पूछा होता तो 150 में से 60 घटा लेते तो आ जाता है, या 3/5 गुणे टोटल धनराशि 150 से प्रोडक्ट करते तब भी आ जाता। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए और बी किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है।
सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग है। ध्यान दें, सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा किया, मतलब ए, बी और सी का एक दिन का काम है 1/4, तीनों मिलकर, तीनों एक साथ हैं तो एक दिन का काम है कितना, 1/4। तीनों मिलकर काम का 1/4 भाग एक दिन में कर लेते हैं। ध्यान दें, तो सी के एक दिन का काम, सी के एक दिन का काम तो 1/4 माइनस, ध्यान दें, सी के एक दिन का काम हो जाएगा तो जो 4 दिन में कर सकते हैं, ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन का काम है 1/4। अब सी के एक दिन का काम के लिए तीनों में से इन दोनों ए और बी के एक दिन का काम घटाना होगा। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, तो ए के एक दिन का काम 1/8 है, प्लस बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बी के एक दिन का काम है, बी के एक दिन का काम है 1/12। यस, तो इसको आप निकाल लीजिए, 1/4 माइनस ये हो जाएगा 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, मतलब 5/24 आ रहा है। तो फिर 24 एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों के लिए 24 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 छक 24, यहां आया 6, यहां आ रहा है -5, मतलब 1/24 आ रहा है। सी का एक दिन का काम है 1/24। अब रेशियो ले लेते हैं, ए बी सी के एक दिन के काम का रेशियो, तो ए के एक दिन का काम है 1/8 हो जाएगा, रेशियो बी का है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, तो 1/12 हो गया। अब सी के एक दिन का काम भी पता चल गया, 1/24। तो यहां 24 एलसीएम आ रहा है इनका, तो 24 से सब में प्रोडक्ट कर दें, यहां 24 से प्रोडक्ट करोगे तो 8 त्रिक 24, 3, यहां 24 से 12 दूनी 24, यहां 24 से 1 आएगा, बस तीनों का रेशियो पता चल गया। अब इनका योग, अनुपाती योग जो होगा 3 + 2 + 1 6 आ रहा है। धनराशि में सी का भाग देख लीजिए, यहां पर तो सी का भाग बराबर हो जाएगा 1 अनुपाती योग गुणे टोटल धनराशि 4500 रुपये। अब सी को मिलाए हैं तो सी को पैसा देना पड़ेगा ना, तो 6 × 42, 6 × 5 = 30, 750 रुपये। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए विद्यार्थी, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य इन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी है? तो सेम यही सवाल है, ए के एक दिन का काम 1/6, बी के एक दिन का काम 1/8। तो सी की सहायता से जो वर्क किए हैं, सी के एक दिन का काम का पता हमें नहीं है, उसे पता करना है। हाँ, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में काम का 1/3 भाग करते हैं। तो यहां निकाल लेंगे सी के एक दिन का काम, सी के एक दिन का काम, तो तीनों मिलकर तो 1/3 हो गया। ए और बी के अलग अलग एक दिन का कार्य घटा लेंगे, तो एक दिन का कार्य है 1/6 और बी का एक दिन का कार्य है 1/8। ये हमारा आया यहाँ पे, तो 1/3 माइनस जो आ रहा है 24 एलसीएम है, 6 चौके 24 प्लस 8 त्रिक 24, इतना आ रहा है 7। तो यहां से आएगा 1/3 माइनस 7/24। तो यहां फिर 24 एलसीएम ले लेते हैं, तो तीनों 8 24, 8 माइनस 7 मतलब 1/24 आ रहा है सी के एक दिन का काम। अब ए बी सी तीनों के एक दिन के काम का रेशियो निकालना है। तो ए है 1/6, बी है 1/8, सी है 1/24।
सबका एलसीएम यहाँ पे 24 है, तो 24 से सब में गुणा कर देते हैं रेशियो के लिए, क्योंकि कॉमन वैल्यू वहां लेना नहीं होता। तो 6 चौके 24, 8 तिरिक 24 और 24/24 है तो 1 आ जाएगा। तो धनराशि में सी का भाग, धनराशि में सी का भाग हो जाएगा 1 अनुपाती योग। इनका योग कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा 1/8 और गुणे टोटल धनराशि वो है 3200 रुपया। तो 8 चौक 32। तो सी का भाग जो है 400 रुपया होगा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का 5वां और आखिरी सवाल देखा जाए। 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपए पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो आप पहले से मान लीजिए कि आदमी एक दिन में 100 रुपया पाता है, आदमी एक दिन में 100 रुपया पाता है और लड़का एक दिन में y रुपया पाता है। तो 5 आदमी एक दिन में कितना पाएंगे? 5 100 रुपया। और 4 लड़के एक दिन में कितना पाएंगे? तो 4 y रुपया। और टोटल मिला के कितना है? 500 रुपया। यहाँ एक इक्वेशन बना लीजिए। फिर देखिए 3 आदमी, तो आदमी एक दिन में 100 रुपया पाता है, तो 3 आदमी है तो 3 100 रुपया हो गया। और 2 लड़के हैं, एक लड़का एक दिन में y रुपया पाता है, तो 2 लड़के 2 y रुपये हो जाएगा। ये मिलकर 280 रुपया पाते हैं। तो यही हल कर लेना है और लास्ट में एक लड़के की एक दिन की मजदूरी पूछा, मतलब y इसको चाहिए। तो ऐसा करो x बराबर कर लिया जाए। तो इसमें 3 से प्रोडक्ट करें, इसमें 5 से। ध्यान दें, तो 3 बचे 15x, 3 चौक 12y और 5 तिहाई 1500 रुपये। इससे समीकरण 3 नाम दे, अब की 5 से गुणा करें। 5 तिहाई 15x और 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 5 से यहाँ पे गुणा करें। 5 शून्य 0, 5 8 40 0 4, 5 दूनी 10 4 14। ये हो गया 4 इक्वेशन। और ये घटाने पर घटा देंगे, ये कट जाएगा। 12 में से 10 गए, 2y बराबर हो जाएगा 100। तो y इक्वल टू 50 रुपया। विद्यार्थी आंसर आ गया हमारा। यस, तो एक लड़के की एक दिन की मजदूरी हमारा हो रहा है 50 रुपये। इतना ही हमसे पूछा था। अगर कुछ और पूछा होता तो ये यक्स, जैसे आदमी की एक दिन की मजदूरी पूछा होता तो इसमें हम रख देते, तो यक्स की वैल्यू आता तो वो हमारा आंसर हो जाता है। या कुछ और कह दे कि लड़के 5 लड़के की मजदूरी बताइए, तो इसमें 5 से गुणा करके आंसर बता देंगे। या आदमी पूछ ले 10 आदमी की मजदूरी बताइए, तो जो x आएगा उसमें 10 से प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो विद्यार्थी बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये काम बहुत तेजी से आपको करना है, कुछ सेकंड में काम हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। हम फिर अगले टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।